हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एलसीएम एचसीएफ की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हमने एचसीएफ निकालना है 12 और 20 का, तो 12 बाहर 20 अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो कैसे करते थे, ये जाएगा 1 पर, बदल गया 8, ये 12 आ जाएगा अंदर, 8 ये जाएगा 1 पे, अब बच गया 4, ये 8 जाएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8, तो मतलब कि 4 हमारा HCF आ गया। तो हम यहाँ से एक बात देखते हैं कि जो जो ये है ना, ये एक एक दो, ये क्या है, ये है क्यूसेंट। ठीक है फ्रेंड, और ये हैं 12, 8 और ये 4, ये क्या है, ये हैं डिवाइज़र। ठीक है ना, और ये जो अंदर वाला है ये है डिविडेंड। जो अंदर होते हैं ये भी डिविडेंड है, ये भी डिविडेंड है। तो देखते हैं, जैसे कि अगर हम इस डिविडेंड है जो का फार्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, इससे बनता है। जैसे कि 8 4 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8 0, तो इन दोनों की गुणा और प्लस में ये वो हमारा 8 आएगा। जैसे कि 10 की करते हैं 6 से, 6 एकम 6, बच गया 4, तो इस दोनों की गुणा और प्लस 4 वो हमारे 10 के बराबर आएगा। यानी डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिविज़र इंटू क्वोशिएंट, 6 गुना 1 प्लस रिमाइंडर 4, ये हो गया 10। तो ये इस प्रकार हमारा डिविडेंड का फार्मूला है, आपने याद रखना है। इससे हम करके देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड को अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड, हम इस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशिएंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 1 1 2 एंड लास्ट डिवाइजर इज 4, फाइंड द बोथ नंबर। तो देखो फ्रेंड, इसमें 3 क्वोशिएंट है, यानी कि ऐसे रहा होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। ये पहले क्वोशिएंट कितना है का 1, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे बचा होगा फ्रेंड, फिर वो अंदर वाला यहाँ गया होगा, फिर वो यहाँ कुछ ऐसे बचेगा, और फिर ये यहाँ आ गया होगा, और यहाँ फिर ये 0 आया होगा। जो जो सीक्वेंस है क्वोशिएंट का वो है 1 1 2, और क्या दिया गया है कि लास्ट डिवाइजर 4 है, लास्ट डिवाइजर ये है फ्रेंड, ये 4 है, और ये 0 है, क्योंकि 0 ही होएगा तभी ये एंड यहाँ पर एंड हुआ होगा क्वेश्चन का। तो ये डिविडेंड अंदर वाला कैसे बनेगा, इन दोनों की गुणा, 4 दूनी 8 और प्लस 0 8, और यहाँ 0 कब आएगा फ्रेंड, अगर यहाँ भी 8 होगा तभी यहाँ 0 आएगा। अब देखो, ये जो 8 है ये कहाँ से आता था, यहाँ से, ये 8 आता था यहाँ से। ठीक है, अब ये क्या आएगा, हमें ये निकालना है, 8 एकम 8। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये कैसे आएगा, इसकी गुना 8 एकम 8 और प्लस 4 12, और ये 4 कब आएगा, अगर यहाँ पर 8 होगा, क्योंकि 12 में से 8 गए 4। ये आप सीधा कर सकते हैं कि 12 और 4 का डिफरेंस 8, और ये 12 कहाँ से आता था, यहाँ से, ये आता था यहाँ से। तो अब यहाँ क्या आएगा, 12 गुणा 12 प्लस रिमाइंडर 20, और 20 और 8 का डिफरेंस 12, क्योंकि यहाँ 12 8 से भी आएगा अगर यहाँ पर 12 होगा। तो हमसे पूछा है कि फाइंड बोथ नंबर, तो वो नंबर क्या बन गए, 12 और 20, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 12 और 20।
अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं दूसरे तरीके से। आपने क्या करना है, देखो ये जो टॉप टू बॉटम सीक्वेंस है इसको लिख लेना है आपको उल्टा, बॉटम से टॉप लिखना है। बॉटम टू टॉप क्या बनेगा, ये 2 1 1, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला क्या है, डिवीज़र इनटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। तो डिवाइजर क्या है, लास्ट डिवाइजर कितना है 4 और क्वेश्चन कितना है 2। रिमाइंडर पहले में रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा क्योंकि ये रिमाइंडर हमेशा 0 रखता है, इक्वल टू बनेगा 8। अब क्या करना है, अब जो क्वेश्चन है हमने उनको लिखना है। ये क्वेश्चन 2 ये 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर ऐसे ही प्लस करना है, प्लस करना है। तो अब क्या करना है, ये 8 आएगा यहाँ पर और ये 4 यहाँ पर, तो ये बनेगा 8 का 8 4 12, ये 12 आएगा यहाँ पर ऐसे और ये 8 आएगा यहाँ पर, 12 एक 12 और 8 20, तो 12 और 20 हमारे 2 नंबर बन गए। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या करना है, जो टॉप से बॉटम सीक्वेंस है उसको उल्टा लिख लेना है। टॉप से बॉटम 2 3 5 है और बॉटम से टॉप क्या बनेगा, बॉटम टू टॉप 5 3 और 2, ये बनेगा ना। और फार्मूला क्या है हमारा, डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। जो हमारे पास है उनको लिखते हैं। लास्ट डिवाइज कितना है 10, क्वोशिएंट 5, रिमाइंडर हमेशा यहाँ पर 0 होता है, तो ये कितना आएगा 10 पंजे 50। अब ये 50, अब जो हमारे जो ये हैं क्वेश्चन उसको पहले ही लिख देते हैं 5 3, यहाँ पर 2, ये प्लस का ऐसी प्लस का ऐसी, ये 50 जाएगा यहाँ पर 50, ये 10 जाएगा यहाँ पर ऐसे 50 थी 150 प्लस 160, अब ये जाएगा यहाँ पर 160, ये 50 जाएगा यहाँ पर 160 दूनी 320 प्लस 50 370, तो ये हमारे वो 2 नंबर होंगे, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशिएंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम 313 एंड लास्ट डिवीजर इज 6, फाइंड बोथ नंबर। तो फ्रेंड सेम को सेम है, फार्मूला क्या है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। और जो सीक्वेंस है टॉप टू बॉटम 3 1 3 है और बॉटम से टॉप भी सेम ही रहेगा। तो लास्ट डिवीजर कितना है 6, क्वोशिएंट कितना है 3, रिमाइंडर 0, 6 3 18। जो हमारे क्वोशिएंट है उनको सीक्वेंस में लिखते हैं 1 3, ऐसी प्लस ऐसी प्लस, ये 18 आएगा यहाँ पर और 6 आएगा यहाँ पर, यह आएगा 24 आएगा यहाँ पर प्लस 18, 24 72 और 18 90, तो वो 2 नंबर हैं 24 और 90, ये हमारा रहेगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशिएंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम 213 एंड लास्ट डिवीजर इज 35, फाइंड नंबर। तो पहला काम क्या करना है कि क्वोशिएंट को बॉटम टू टॉप लिखना है। तो 1 3 है, उल्टा हो जाएगा 3 1 2, फार्मूला है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। तो जो क्वोशिएंट है उनको लिख लेते हैं सारे, आपके कितने हैं क्वोशिएंट 3 1 2 प्लस प्लस प्लस। अब क्या है लास्ट डिवीजर 35 यहाँ पर,
रिमाइंडर 0 ही रहेगा हमेशा यहाँ पर, क्योंकि तभी क्वेश्चन खत्म होगा अगर यहाँ पर 0 आएगा। तो ये बन गया 35 दिया 105 प्लस 0 105, 105 आ जाएगा यहाँ पर, 35 आ जाएगा यहाँ पर, 105 प्लस 35 140, ये जो आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर 140 गुणा 2 280 और 105, ये बनेंगे 385। तो वो दो नंबर क्या क्या हैं फाइंड नंबर, तो वो नंबर हैं 140 और 385, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे तो सेम ही है। फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ टू नंबर, द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 9 8 5 एंड लास्ट डिविजन इज 16, फाइंड द बोथ नंबर। तो पहला काम क्या करना है कि जो सीक्वेंस है उसको लिखना है, क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है उसको लिखना है बॉटम टू टॉप। क्या बनेगा 9 8 5 है, ये बनेगा 5 8 और 9। अब लिखना है फॉर्मूला क्या है हमारा, डिविजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। लास्ट डिविजर कितना है 16, क्विसेंट 5 प्लस 0, 16 पंजे 80। अपने जो सीक्वेंस में क्विसेंट है उनको लिख देते हैं 5 8 9 प्लस ऐसे ही, ये 80 आएगा यहाँ पर, 16 आएगा यहाँ पर, ये बनेगा 16 640 और 16 656, ये आएगा यहाँ पर प्लस 80। तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 5984। अब वो दो नंबर क्या आ गए फ्रेंड, 2 नंबर आ गए हैं अब हमारे पास 656 और 5984। और हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर, इन दोनों का हमें सम निकालना है। तो सम इनको दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 की 0, 8 5 13 और 1 14 का 6 लग गया 59 और 65 और 1 6640 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अलग टाइप के क्वेश्चन चल गए हैं। फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 एंड 29 गिव सेम रिमाइंडर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, 20 और 29 लिखना, इनका हमने लेना है डिफरेंस, वो क्या आएगा 9। अब देखो 20 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 2, 20 को 9 से करते हैं रिमाइंडर आएगा 2, 9 3 प्लस 2, सेम रिमाइंडर है दोनों जगह। फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 और 29 गिव सेम रिमाइंडर। तो अगर डिफरेंस 9 आया, अगर 9 से 20 को 29 से भाग करते हैं तो सेम रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये 2 हमारा आंसर आ गया। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है, कि लार्जेस्ट नंबर निकालो जो सेम रिमाइंडर दे, तो उसमें आपने कुछ नहीं करना, केवल उसका डिफरेंस निकालना है, वही हमारा ऐसा होगा जो सेम रिमाइंडर देगा। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि 25 और 31 का आ गया कि 25 और 31 है यहाँ पर 20 और 29 की जगह। तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिसको 25 और 31 से भाग करें तो सेम रिमाइंडर है। इनका डिफरेंस कितना होगा 6, 25/6 करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा। अगर हम 25/6 करते हैं, 6 चौका 24 और 1 रिमाइंडर, 31/6 करते हैं 6 5 30 1 रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 1।
तो हमारा जो आंसर है वो ये 6 हमारा आंसर है। तो उसका डिफरेंस ही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर जो डिफरेंस आया था वही हमारा आंसर था, क्योंकि बड़ा कि वो लार्जेस्ट नंबर 9 है, जिसको 20 और 29 से भाग करें तो रिमाइंडर हमारा 2 सेम रिमाइंडर रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जिसको भाग करने पर सेम रिमाइंडर आए, तो हमने सिर्फ उसका डिफरेंस करना है, वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि 80 और 120 है, अगर डिफरेंस कितना है 40, 80 और 40 करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0, 120 में 40 करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0, तो सेम रिमाइंडर आ गया 0 0। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट नंबर निकालो जिससे सेम रिमाइंडर आए, तो हमने केवल उनका डिफरेंस निकालना है, उनका डिफरेंस ही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 100 and 130 गिव सेम रिमाइंडर। तो हमने क्या करना है, 100 और 130 लेने हैं। 100 130 डिफरेंस आ गया इनका 30, यही हमारा आंसर है। प्रूफ करने के लिए अगर हम 100/30 करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 30 या 90 10। 130 को करते हैं 30 से, 30 चौका 120, रिमाइंडर आ गया 10। तो वो सबसे बड़ा नंबर 30 है, जिसको 100 और 130 से भाग करने पर सेम रिमाइंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 211 में 396 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। तो सेम ही क्वेश्चन है, 211 396 डिफरेंस 185, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 211 में 396 से भाग देने पर समान शेषफल आए। तो ये तो सेम क्वेश्चन लास्ट वाला, 211 396 डिफरेंस 185/185, तो 3 डिजिट का है, हमें चाहिए 2 अंकों की संख्या। तो 185 को ब्रेक करते हैं, 185 के फैक्टर क्या बनते हैं, 1 गुणा 185, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं कटेगा, 4 पे नहीं कटेगा, 5 पे कटेगा, 5 दिया 15, 5 7 35, तो ये जो 37 है ये हमारा आंसर आएगा। वैसे तो हमारा आंसर आता है 185। अब 185 3 अंकों का है, बट हमसे पूछा है 2 अंकों की संख्या, तो हमें क्या करना है, जो भी आता है उसके फैक्टर बनाने हैं। तो उसके फैक्टर बनेंगे 1 गुणा 185, तो ये 3 का है, और एक बनेगा 5 गुणा 37, तो 37 है जो 2 अंकों की डिजिट है, 2 डिजिट का है। तो 37 वो बड़े से बड़ा संख्या है जिसको 211 और 396 से भाग देंगे तो सेम रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा। तो बाकी क्लास फिर हम कल करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।